ठीक है, तो हमने सीखा कि सामने वालों को एक्सेस कैसे देते हैं। आज हम एक चीज सीखेंगे कि अगर हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है या सामने वाला बोल रहा है कि नहीं सर आप हमारा तुरंत ऐड स्टार्ट कर दीजिए, आप ऐड अकाउंट बाद में बनाइएगा, हमारे पास सब कुछ रेडी है, आप हमारे पर्सनल ऐड अकाउंट से ही आप उसको ऐड को रन कर दीजिए। तो अगर किसी का पर्सनल ऐड अकाउंट है तो उसका एक्सेस हम लोग कैसे लेंगे? ठीक है, तो आपने अपना ये फेसबुक का डैशबोर्ड ओपन कर लिया, न्यूज फीड ओपन कर ली, देन उसके बाद राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, सी मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, एड्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो पर्सनल एड मैनेजर है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पर्सनल एड मैनेजर यहाँ पर ओपन हो गया। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, यहाँ पर आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपको पेमेंट सेटिंग में जानी है। पेमेंट सेटिंग से आप पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट को में फंड ऐड कर सकते हैं। जब भी आप पहली बार कोई ऐड अकाउंट बनाते हैं और उस पर जब बैलेंस ऐड करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल हो, अगर वो प्रीपेड रहे, मतलब आप पहले पेमेंट दें और फिर आपका जो ऐड अकाउंट है वो बैलेंस काटे, तो आपको यूपीआई से पेमेंट करना है। ठीक है, पहले क्या होता था, डेबिट कार्ड से हम लोग पेमेंट करते थे तब भी वो हमारा प्रीपेड हो जाता था, लेकिन अभी कुछ कार्ड ने क्या की, जैसे प्राइवेट जो बैंक्स हैं आपका, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, तो इन लोगों ने अपने कार्ड में फैसिलिटी दे दी है पोस्टपेड पेमेंट की भी। तो इसलिए कभी कभी ये कार्ड क्या करता है, अगर आपने डेबिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड से पेमेंट करी फर्स्ट टाइम पे, तो ये कभी कभी क्या होता है वो प्रीपेड पोस्टपेड पे चला जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड अकाउंट है वो प्रीपेड रहे, तो आपको पहली बार जो पेमेंट करनी है वो आपको फर्स्ट टाइम जो पेमेंट करनी है वो यूपीआई आईडी से करनी, कोशिश करिए यूपीआई आईडी से ही करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी फर्स्ट टाइम ऐड करते समय, तो वो आपका जो ऐड अकाउंट है वो पोस्टपेड पे चला जाएगा। पहले आप आपका वो ऐड आप रन करेंगे, उसके बाद पेमेंट कटेगा। ठीक है, और लिमिट जो है फेसबुक आपकी नए ऐड अकाउंट के धीरे धीरे बढ़ाता है। पहले वो अप्रोक्स 100 से 200 रुपए के बीच में आपको लिमिट देगा। ठीक है, जब दो बार आपका पेमेंट कट जाएगा सक्सेसफुली, तो फिर उसको वो 500 कर देगा, फिर 1000 कर देगा। मैक्सिमम जो है वो 4200 रुपए करता है, 4200 रुपीज प्रेजेंट टाइम में 4200 रुपए का वो लिमिट देता है आपको। ठीक है, जैसे ही 4200 रुपए होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे रिक्वेस्ट भेजेगा पेमेंट करने की। ठीक है, अगर आपने गलती करते, अगर आपने ऐड अकाउंट बनाते समय आपने अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐड अकाउंट एडिट करके बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। जो आप यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है, उसी नाम से आपको फेसबुक जो है बिलिंग करेगा, उसी नाम से आपको जो है फेसबुक इनवाइस बनाकर, टैक्स इनवाइस बनाकर भेजेगा। ठीक है, तो अगर आपके क्लाइंट का जीएसटी आईडी है तो यहाँ पर जीएसटी आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक, देन उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, यहाँ पर एडवर्टाइजर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, एडवर्टाइजर सेटिंग में आप जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे ऐड अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ऐड अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। ये जो ऐड अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है ये पहले हमारा पेमेंट सेट इसमें बिलिंग एंड पेमेंट्स में ही टॉप पर आता था, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है, कुछ एडवर्टाइजर सेटिंग्स में आने लगा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर आएगा ऐड अकाउंट रोल, मतलब जो आपका ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, इस पर्सनल ऐड अकाउंट को एक्सेस देने का ऑप्शन आपको यहाँ पर आएगा। क्योंकि ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है, तो पर्सनल ऐड अकाउंट के लिए कंडीशन सेम है
कि ये आपका फेसबुक फ्रेंड होना जरूरी है, जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं वो आपका फेसबुक फ्रेंड होना जरूरी है। अगर वो फेसबुक फ्रेंड नहीं है तो आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट का एक्सेस उसको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, इसमें दो तरीके के रोल होते हैं। सबसे पहले तो आपका फेसबुक फ्रेंड होना चाहिए, अगर फेसबुक फ्रेंड नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमने जिसको एक्सेस देना उसका नाम सेलेक्ट किया। देन उसके बाद यहाँ आपको दो तीन यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं, ऐड अकाउंट एडमिन का, ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर का, ऐड अकाउंट एनालिस्ट एनालिस्ट का। ठीक है, अगर किसी ने आपको ऐड अकाउंट एडमिन का ऑप्शन नहीं दिया है तो जो उसका जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, वो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। केवल जो पेमेंट मेथड है ना उसको ऐड कर पाएंगे। बैलेंस ऐड करने के लिए आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि आप बैलेंस ऐड कर दीजिए, आप उसमें बैलेंस ऐड नहीं कर पाएंगे और किसी को ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं दे पाएंगे। बाकी सारी चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, एड अकाउंट एडवर्टाइजर का रोल है, तो जितना भी एडवर्टाइजर का वर्क है वो आप सारा कर लेंगे। इनवाइसेस को आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो सारी चीजें आप कर लेंगे। बेसिकली 99% लोग यही दोनों इन्हीं दोनों से वर्क करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है एड अकाउंट एनालिटिक्स, एनालिस्ट का। तो एनालिस्ट में आप केवल इतना कर पाएंगे कि आपका जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ऐड वगैरह क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे कुछ ऐड अकाउंट के रोल रहते हैं। आपने कोई भी रोल यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद कंफर्म किया, आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं मांगता है, ऐड अकाउंट में नहीं मांगता है। ठीक है, हैज बीन एडेड टू योर ऐड अकाउंट। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, सो अब ये जो वैष्णवी तिवारी हैं, ये भी हम मेरे ऐड अकाउंट को यूज करके ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फिर से कैंपेन मैनेजर पे आ जाएंगे। सो पर्सनल ऐड अकाउंट का एक्सेस इस तरीके से दिया जाता है, बैलेंस इस तरीके से ऐड किया जाता है। आपको डिसाइड करना है कि आप प्रीपेड रखना चाहते हैं या पोस्ट पेड रखना चाहते हैं अपने ऐड अकाउंट को। एक बार जो ऐड अकाउंट को अगर आपने प्रीपेड कर दिया तो वो पोस्ट पेड फिर नहीं हो पाएगा। अगर एक बार आपने ऐड अकाउंट को पोस्ट पेड कर दिया तो वो प्रीपेड नहीं हो पाएगा, आपको नया ऐड अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड अकाउंट को ऐड अकाउंट में पेमेंट ऐड करते समय आपको बहुत सोच समझ के पेमेंट ऐड करनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद कल हम लोगों ने जो ऐड अकाउंट बनाया था, आज हम लोग उस ऐड अकाउंट को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं। उसमें कुछ हमें ऑप्शंस को देखना होता है, कुछ ऑप्शंस वहां पे हमें सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग आज हम लोग कर लेते हैं। इनफाइनाइट विजन नागपुर नाम से हमने ऐड अकाउंट बनाया था। जितने भी ऐड अकाउंट का एक्सेस होगा सारे ऐड अकाउंट आपको यहीं पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे ऐड अकाउंट शो हो जाएंगे। जिन लोगों ने पर्सनल ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया होगा, पर्सनल ऐड अकाउंट आपके यहाँ पर पर्सनल ऐड अकाउंट में शो होंगे। ठीक है, जिनका प्रोफेशनल ऐड अकाउंट यानी बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू ऐड अकाउंट होगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ से बिजनेस पोर्टफोलियो में आपको देखने को ऐड अकाउंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू ऐड अकाउंट बनाया था, इनफाइनाइट विजन नागपुर। तो हम लोग उस पर आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कैंपेन के ऊपर यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट ओवरव्यू पे आप जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड में आप जाएंगे और यहाँ पर वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड अकाउंट प्रीपेड रहे तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई के क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है कि आपसे अमाउंट पूछेगा, कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर यूपीआई पेमेंट के थ्रू ऐड करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो आपका प्रीपेड हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऐड अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस की डिटेल देनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिटेल दे देंगे। देखिए, आप किस पर्पज से इस ऐड अकाउंट को यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर्पज से या फिर पर्सनल पर्पज से। तो बिजनेस ऐड अकाउंट है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे यस आई एम बाइंग एड फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर बाई क्लिकिंग दिस बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहें अगर आपका जीएसटी या पैन नंबर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर जीएसटी का नंबर मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स में जो आईटीसी होती है वो सामने वाले को मिलेगी, नहीं ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। और सेव बटन पे क्लिक करना है। ठीक, अब जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं प्रीपेड बनाने के लिए, आप इसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अपने मोबाइल से क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे, वो आपका प्रीपेड अकाउंट हो जाएगा। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड से सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो एक अकाउंट है वो आपका पोस्ट पेड हो जाएगा, पेमेंट आप बाद में करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्रिएट फेसबुक पेज। आपको फेसबुक पेज को कंफर्म करना होता है कि हाँ मैं इसी फेसबुक पेज के लिए ऐड को रन कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कल ये फेसबुक पेज बनाया था, इस ऐड अकाउंट से डिफॉल्ट रूप से ये फेसबुक पेज आपका अटैच हो जाएगा, तो हमने इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। आपको अपना एक मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होता है ऐड अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। तो हमारी जो कंपनी का मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझे मैसेज चाहिए। और यहाँ पर आपको जो कोड आया है वो कोड यहाँ पे डालना होता है। सबमिट किया, ठीक है। आपका ये अभी आपका ऐड अकाउंट रेडी हो गया। और जब आप कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे तो एक आपको डिस्क्लेमर और देना पड़ेगा यहाँ पे। वो डिस्क्लेमर ये है कि क्या आपका जो बिजनेस है इनफाइनाइट विजन, क्या वो पॉलिटिक्स के लिए या फिर सोशल इशू के लिए या कोई नेशनल इशू के लिए एड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट रन करने का ऑप्शन आता है, वो कहता है एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, तो उसके लिए आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पर्सनल प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल जो आपका अकाउंट है उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी आप कुछ कैटेगरीज के जो ऐड होते हैं वो रन कर पाएंगे। अदरवाइज पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड आप एडवर्टाइजमेंट को रन नहीं कर पाए, ठीक है।
तो आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, घर का एड्रेस मांगेगा, और वो लोग कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी उनका जो एग्जीक्यूटिव है वो करता है। प्रेजेंट टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नो करना, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे होते तो आप यस करते। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने प्रोफाइल पर पॉलिटिक्स वगैरह के ऐड चलाएंगे, ठीक है, और अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपका जो प्रोफाइल है और आपका जो पैन कार्ड है, ठीक है, उस पर नाम सेम होना चाहिए। आपका जो पैन कार्ड में नाम है और जो प्रोफाइल में नाम लिखा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जिस तरीके से ये मैंने फोटो लगाई है, ठीक है, हम लोग जब पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हैं, सामने की फोटो होती, फ्रंट में बिल्कुल फोटो जो है आपकी क्लियर फोटो आनी चाहिए। जो आपके पैन कार्ड में फोटो है, मतलब पैन कार्ड में जो पर्सन है और जो यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर फोटो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई कोटेशन लिख रखी हो, आपने किसी सेलिब्रिटी की फोटो लगा रखी हो, या आपने यहाँ पे लोगो रखा रखा हो अपनी पर्सनल प्रोफाइल में, तो आपका जो एड, ये जो अकाउंट है परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। आपका एड अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, प्रोफाइल भी एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। आप इसको यूज तो कर पाएंगे, लेकिन जो एड वगैरह है वो आप रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इवन आपका जब बिजनेस अकाउंट भी होता है, अगर आप बिजनेस अकाउंट भी रन कर रहे होते हैं, तब भी आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल को अप्रूव कराना पड़ता है जब आप पॉलिटिकल साइड को रन करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से अप्रूव होता है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, सबसे टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में आप जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल पे सेटिंग, अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना होता है। अकाउंट सेंटर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन, पर्सनल डिटेल में आप जाएंगे और आइडेंटिफिकेशन पर कंफर्मेशन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये स्टेप्स जितने दिए होते हैं सारे कंप्लीट करने होते हैं, ठीक। आपको अपना जो एड्रेस है, यानी जो आप जहां पर रहते हैं, आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे पूरा देना होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई एक चीज मांगेगा, पर्सनल आईडी, ठीक है। आपको यहाँ पे पर्सनल आईडी देनी पड़ती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सबमिट कर लिया है। वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई एक चीज दे सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे ऐड अकाउंट, मतलब सेटिंग्स में जाने के बाद, ठीक है, अकाउंट सेंटर में जाएंगे। अकाउंट सेंटर में जाने के बाद पर्सनल डिटेल में जाएंगे। पर्सनल डिटेल में जाने के बाद आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन आप यहाँ से करेंगे। फेसबुक को आप अपना पैन कार्ड वगैरह देंगे और यहाँ से आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने के बाद आप पॉलिटिकल से रिलेटेड ऐड, लोन से रिलेटेड ऐड, वो सारे के सारे एड्स को रन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो पूछना चाहें? ये क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, फाइन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऐड अकाउंट बन के रेडी हो गया और हमने अपना ऐड अकाउंट बना लिया। ऐड अकाउंट को प्रॉपर हमने एक्टिवेट कर लिया, पेमेंट मेथड हमने ऐड कर ली, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ऐड अकाउंट आपको शो होता है और अब आप ऐड बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग एक ऐड बनाना भी देखेंगे।
इस तरीके से आपको कुछ डैशबोर्ड आपका दिखता है। आपके जो ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड होता है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो जब आपको ऐड क्रिएट करना रहता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट ऑप्शन दिखेगा ग्रीन कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको टॉप पर सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा ऑक्शन। ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सारी कैटेगरी के आपको ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से रिजर्वेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो केवल अवेयरनेस और या इंगेजमेंट कैटेगरी के ऐड को ही रन कर पाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट जो होता है वो आपका ऑक्शन के थ्रू ऐड रन करना ही बेस्ट होता है। ठीक है, सो फेसबुक ने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, लीड ऑब्जेक्टिव, ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव और सेल्स ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स आप रन कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप एड रन कर सकते हैं। कोई भी जो मार्केटिंग होती है उसके मेनली 3 या 4 फेज होते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है अवेयरनेस। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस कोई नई लॉन्च होती है तो सबसे पहले अवेयरनेस होती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, लोग पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। ठीक है, खूब पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, कभी कभी तो हमें रोडों में पूरी रोड जो है पंपलेट से छप जाती है। ठीक है, ढक जाती है। लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग लगवाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्ट, तो ये अवेयरनेस चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद होता है आपका इंगेजमेंट। अवेयरनेस के बाद इंगेजमेंट, लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा रोड शो करते हैं, रोड शो में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट से इंगेज करना। उसी तरीके से इंगेजमेंट कैटेगरी में जब आप इंगेजमेंट कैटेगरी के ऐड चलाते हो तो वो लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट करते हैं, लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव के जब आपको ऐड रन करना है तो वो आप इंगेजमेंट से चलाओगे। जो हमारे फेसबुक पेज में बूस्ट का आपको ऑप्शन दिखता था, बूस्ट करने वाला, बूस्ट करने वाला जो ऑप्शन है वो अवेयरनेस कैंपेन का ऑप्शन होता है। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट पे आप चाहते हैं कि लाइक आए, कमेंट आए, जो आपने फेसबुक में पोस्ट करी है, तो आपको इंगेजमेंट कैटेगरी से ऐड चलाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है, ठीक है, आप चाहते हैं वहां पे ट्रैफिक जाए, आपने कोई ई कॉमर्स की नई वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उस वहां पर जाएं, तो फिर आपको ट्रैफिक ऐड चलाना पड़ता है। ठीक है, या आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे ट्रैफिक जाए तो आपको ट्रैफिक ऐड चलाना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि लोग अवेयर हो गए, लोग इंगेज होने लगे, तो अब उनसे आप उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लीड आपका होता है। देन लास्ट में होता है कन्वर्जन या फिर सेल्स। ठीक है, देन उसको फिर ले या फिर लास्ट में उनको सेल के लिए ऐड दिखाना, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस देने के लिए ऐड दिखा रहे स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए, वहां से हमारे प्रोडक्ट को, वहां से हमारे सर्विस को सेल कीजिए। ठीक है, तो ये 3 4 कैटेगरी में हमारी मार्केटिंग जो है कंप्लीट होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, हमने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया, देन उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले अपना कैंपेन का नाम देना चाहिए। कैंपेन का जो नाम होता है वो हमारे लिए होता है, यानी केवल हमको दिखेगा, आप जो मर्जी है वो नाम यहाँ पर दे दीजिए। यूजर को, जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, उसको ये नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होता है, यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक, मैंने ये नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका ऑप्शन आता है
स्पेशल ऐड कैटेगरी, फेसबुक आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन लेता है कि आप हमें बताइए कि कहीं आप इन ऐड कैटेगरीज में से ऐड तो रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने फेसबुक को ये नहीं बताया और आपने गलती से भी यहाँ से कोई चीज सेलेक्ट कर ली और आपने ऐड रन कर दिया, तो ऐड में भी आपका ऐड रन हो जाए, मे भी आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ऐड अगर रन भी हो गया तो 2 से 4 दिन में ऐड आपके डिसेबल हो जाएंगे और फेसबुक आपसे आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपको बोलेगा। अगर आपने 30 दिन के अंदर आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं दी है तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप इस ऐड अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐड अकाउंट इस कैटेगरी में से रिलेटेड अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं तो आपको इसको कंफर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो वो हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देना जरूरी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और हाउसिंग फाइनेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, या आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऐड रन कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज का कोई ऐड रन कर रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, इसको फाइनेंशियल सर्विसेज में के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना जरूरी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर जॉब ऑफर्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ ऐड चला रहे हैं, ठीक है, और जिस पर आप डायरेक्टली पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना जरूरी है। वैसे इस टाइम पर फेसबुक ने यहाँ डिस्क्लेमर तो दे दिया है, लेकिन जॉब आप ऑफर करने के ऐड चला देते हैं, 99% उन ऐड पर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन फिर भी फेसबुक को डिस्क्लेमर देना यहाँ पर कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी से जॉब कंसल्टेंसी आप चलाते हैं और आपने किसी कैंडिडेट से पैसे मांग दिए और उसने गलती से भी अगर आपके फेसबुक को यहाँ पर कंप्लेन कर दी या रिपोर्ट कर दिया, तो तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पहले से डिस्क्लेमर दे रखा है तो फिर वहां पर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस 99% नहीं रहते हैं, 1% ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपने विदाउट डिस्क्लेमर के ऐड चला दिया और किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो रिज्यूम नहीं होगा। ठीक, उसी तरीके से आप हाउसिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना जरूरी है। सोशल इश्यूज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और इनमें से कुछ भी आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो आपसे पूछेगा कंट्री कौन सी है आपकी, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके ऐड में, क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पर मैंने उसको वेरीफाई कर रखा है इन ऐड को चलाने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऐड वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो जाता। दूसरा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, वहां से तो वेरीफाई कर ही सकते हैं, वरना जब आप ऐड चलाएंगे वहां से अगर वेरीफाई करना भूल गए हैं तो जब आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ हम कोई भी इस तरीके का ऐड नहीं चला रहे हैं, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ऐड है। ठीक है, अब हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अगर आप यहां से भी चाहें तो ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां से जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव, जो आपने ऑब्जेक्टिव चेंज किया है, तो यहां से भी आप ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने ऑलरेडी वहां से सेलेक्ट कर लिया तो यहां से हम ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। ठीक है, अब आपको फेसबुक ने बाहरी यहां पर ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने एड बजट को मैनेज कर सकते हैं, कि आप अपना जो एड बजट है वो डेली बेसिस पे रखना चाहते हैं, ठीक है, या लाइफ टाइम बजट बेसिस पे।
डेली बेसिस का मतलब होता है कि आपने डेली फेसबुक को लिमिट कर दे दी कि 200 रुपए डेली का आप फेसबुक खर्च करें, ठीक है। सो फेसबुक ने अब क्या किया है, आपको यहाँ देखिए डिस्क्लेमर फेसबुक दे रहा है कि अगर आपने डेली बजट 200 रुपए का रखा है तो फेसबुक कभी कभी 350 रुपए खर्च करेगा, कभी कभी 200 रुपए से कम खर्च करेगा। बट वीकली जो आपका जो एड बजट है 1400 का, 200 रुपए पर डे के हिसाब से 7 दिन का 1400 रुपए होता है, तो 1400 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। 1400 से ज्यादा का मतलब है 1400 तो यहाँ पर खर्च करेगा ही करेगा, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी अलग से लगाएगा, जीएसटी का अलग से इसको आपको इनवाइस देगा। यानी 1400 रुपए 200 रुपए पूरा खर्च करेगा, जीएसटी अलग से लगाएगा। बिलिंग जब देगा आपको तो जीएसटी अलग से लगा कर देगा, ठीक है। लाइफ टाइम का बजट का मतलब होता है कि आपने लाइफ टाइम इसको बजट बता दिया कि मेरा जो बजट है मतलब 7 दिन का 2000 रुपए है, ठीक है, या एक महीने का 60,000 रुपए है, या एक महीने का 30,000 रुपए है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप इस कंडीशन में खासकर लाइफ टाइम बजट को यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, शेड्यूलिंग भी करना होता है, ठीक है। ये आगे ऑप्शन आएगा जब हम लोग एड सेट पे जाएंगे, ठीक है, तो शेड्यूलिंग का ऑप्शन आगे यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको इनेबल नहीं करेंगे, आगे से हम इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। कुछ ऑप्शन अभी फेसबुक ने फ्रंट पे लाकर दे दिए हैं, कुछ ऑप्शन अभी भी उसने जो क्या किए हैं हमारे एड सेट लेवल पे दिए हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो ज्यादातर जो लोग हैं वो एड डेली एड बजट पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। जो मिनिमम जो एड बजट होता है वो 84 रुपीज के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक ने अभी आपको डिस्क्लेमर दिया है कि आपका जो एड बजट है वो टू स्मॉल है, इंक्रीज योर एड बजट, ठीक है। सो एड बजट आपको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। हम लोग एक बार 85 करके देखते हैं, ठीक है। आपका जो एड बजट है वो 84 रुपीज से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका एड बजट 84 रुपीज से नीचे है तो आप फेसबुक पे एड को रन नहीं कर पाएंगे। आपका एड बजट मिनिमम 84 रुपीज से ऊपर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 85 रुपीज का एड बजट रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी एड बजट रखना चाहें रख सकते हैं, 100 भी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। नॉर्मली अवेयरनेस एड के लिए अगर आप 100 रुपीज रखते हैं, ठीक है, मिनिमम 100 रुपीज एड बजट रखते हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन में ये आपका 5,000 से 20,000 लोगों को पर डे एड दिखाएगा, डिपेंड ऑन दी ऑडियंस साइज, आपका ऑडियंस साइज क्या है, ठीक है। तो जो अवेयरनेस कैंपेन का जो अवेयरनेस कैटेगरी का जो कैंपेन होता है ये सबसे इकोनॉमिकल होता है, यानी कि आपने 100 रुपए पर डे खर्च किया और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, 5 से 10,000 लोग उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 100 रुपए डेली का एड बजट लगाया। देन उसके बाद हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए बी टेस्टिंग का, ठीक है। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने एड सेट लेवल पर टेस्टिंग कीजिए। आप अपनी इमेज के लेवल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारी कौन सी इमेज बेटर परफॉर्म कर रही है, इमेज परफॉर्म कर रही है या वीडियो हमारा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वीडियो बेटर परफॉर्म कर रहा है, हमारा कौन सा कंटेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी ऑडियंस हमारी बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर ये आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये आपसे बोलेगा कि आप किस लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, क्रिएटिव लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, ऑडियंस लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या कस्टम टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं, या प्लेसमेंट लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। अब वो जो टेस्टिंग का जो पीरियड है मिनिमम 4 डेज का होता है, ठीक है। आप इससे कम या ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 डेज को ही हमें रखना जरूरी होता है, ठीक है। उससे कम में कोई बेनिफिट
नहीं होता। मैक्सिमम आप यहाँ पे 7 डेज या जो भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस। जो आप ये क्रिएटिव पे परफॉर्मेंस, जो क्रिएटिव पे ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे कंपेयर करेंगे, कि आप कैसे मानेंगे कि इसका रिजल्ट बेटर है या इसका रिजल्ट बेटर नहीं है। तो मोस्टली लोग लीड पर लीड एड चलाते हैं या फिर सेल्स एड चलाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस चेक करते हैं। आप यहाँ पर सीपीसी के अकॉर्डिंग भी, कॉस्ट पर क्लिक के अकॉर्डिंग भी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, तो हम इनमें से कॉस्ट पर लीड तो हुई नहीं, कॉस्ट पर रिजल्ट तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे सीपीसी के अकॉर्डिंग या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने वीडियो ऐड लगाया हुआ है तो कॉस्ट पर 3 सेकेंड वीडियो प्ले के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ हमें फेसबुक ने ऑप्शन दिए हैं जिनके थ्रू हम ऐड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो करते हैं, ज्यादातर लोग जो करते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करते हैं कि हमारा जो किस क्रिएटिव पे, किस प्लेसमेंट पे, किस ऑडियंस पे हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ए बी टेस्टिंग का होता है। ए बी टेस्टिंग को हम लोग बाद में सीखेंगे, इसलिए प्रेजेंट टाइम में मैंने अब ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आपको क्लियर कर दिया है, बट इसको हम लोग ए बी टेस्टिंग वाले ऐड चलाना बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एज ऑफ नाउ इसको बंद कर दिया, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ठीक है, ये आपका एडसेट लेवल है। एडसेट लेवल पर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, आप अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी ऑडियंस की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि किन लोगों को आपको ऑडियंस, किन लोगों को ऐड दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऐड का, आपकी ऐड की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ऑडियंस को यहाँ पर सेगमेंटेशन करना। ठीक है, सो आपको यहाँ पर अपना एडसेट लेवल पे नाम देना है। ठीक है, मेरा जो नाम देने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं इस तरीके से नाम देता हूं। ठीक है, हिंदी स्टेट वालों को हम ऐड दिखा रहे हैं, 18 से 25 साल के लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों को ऐड दिखा रहे हैं। हमने ओपन टारगेटिंग कर रखी है, ऑल का मतलब है मेरा ओपन टारगेटिंग। ठीक है, हम चाहते हैं केवल ये मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, ये किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ऐड पर आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एड सेट का नाम आपके लिए होता है। ठीक है, मेरा लेकिन काम करने का तरीका ये है, मैं यहीं पर देख लेता हूं ताकि मुझे बाहर से ही दिख जाए कि मैंने एड सेट पे क्या ऑडियंस लगाई थी, एड मैंने कौन सा लगाया था। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, हमने बाहर सेलेक्ट कर लिया था रीच एड या अवेयरनेस कैटेगरी में ऐड। अब अवेयरनेस कैटेगरी में डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे रीच सेलेक्ट रहता है कि रीच। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मैक्सिमाइज रीच एड में लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू शो योर एड टू एज मैनी पीपुल एज पॉसिबल। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मैक्सिमाइज रीच एड ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया, गोल को सेलेक्ट किया है, तो वहां पर फेसबुक आपके प्रोडक्ट, आपके नए जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को दिखाएगा। अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी सेट कर पाएंगे कि आप रिपीट अगर वो करे, सपोज करिए कि रिपीट अगर वो करे तो एक हफ्ते में रिपीट करे। जिस पर्सन को एक बार ऐड दिखा दिया है उसको दोबारा वो कितनी देर दिन बाद ऐड दिखाए, पर डे एक दिन में एक बार ऐड दिखाए, हफ्ते में एक बार ऐड दिखाए, महीने में एक बार ऐड दिखाए, ये आप ये फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि जिस पर्सन को एक बार ऐड दिखाई दिया उसको फिर एक महीने बाद ही ऐड दिखना चाहिए, एक महीने से पहले ऐड नहीं दिखना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर मैक्सिमाइज रीच ऐड के थ्रू ऐड चलाएंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है एक ही पर मतलब ज्यादा से ज्यादा बार दिखे लोगों को,
आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका एड से ज्यादा बार दिखे लोगों को, ठीक है। तो फिर आपको इंप्रेशन ऐड चलाना है। इंप्रेशन का मतलब होता है कि एक ही पर्सन को कई बार ऐड दिख सकता है आपका, ठीक है। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक अपना ओपन करते हैं तो हमें बार बार एक ही ऐड बार बार दिखता है। फेसबुक हमने ओपन किया तो सेम ऐड, कभी कभी गौर आप करेंगे तो सेम ऐड आप पता चला आपको बार बार दिख रहा है। आपने अगर दिन में 10 बार ऐड को ओपन करते, 10 बार अपनी फेसबुक ओपन करते हैं तो कभी कभी आपको 10 बार ऐड दिख जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन पे ऐड चलाते हैं, या फिर अगर उन्होंने मैक्सिमाइज रीच ऐड भी चलाया है तो फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक ऐसी ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा जो लोग आपके ऐड को एटलीस्ट 3 से 4 दिन याद रखें, ठीक है। फेसबुक ने ऐसा अपना एल्गोरिदम सेट कर रखा है। एड रिकॉल का मतलब होता है एड को उनको रिकॉल रहेगा, आपका एड उनको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एड रिकॉल का ऑप्शन यहां पर होता है। अगर आपने अपने जो एड कॉपी है उसमें वीडियो सेलेक्ट कर रखा है तो फेसबुक ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो एटलीस्ट 15 सेकेंड तो वीडियो देखते ही देखते हैं, ठीक है। अगर आपका वीडियो 15 सेकेंड से कम है तो भी मतलब वही कंडीशन है, अगर लॉन्गर है तो वो एटलीस्ट 15 सेकेंड जो वीडियो आपका देखते हैं उनको ऐड दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 2 सेकेंड तो लोग वीडियो देखें, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इसके यहां पर ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक। सो अभी एज ऑफ नाउ हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है मैक्सिमम लोगों को दिखे, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना रहता है। तो हमारा रीडाउन डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का पेज है, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन में यहाँ पर कुछ कैंपेन में हाईलाइट होगी, जैसे लीड जनरेशन कैंपेन में आप यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन में यहाँ पर आपको कॉस्ट कंट्रोल लगाने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया रीच का। अब ये बोल रहा है कि एक पर्सन को हम 7 दिन में एक बार ऐड दिखाएं, या आप यहां बोल सकते हैं कि भैया 30 दिन में एक बार ऐड दिखाओ, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पे 190 करके देखते, सॉरी 90 करके देखते हैं 3 महीने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, तो 3 महीने में एक बार ऐड दिखाओ, ठीक है। वहीं पे आप चाहते हैं कि 7 दिन में 7 बार ऐड दिखाओ, ठीक है। वहीं पर आप चाहते हैं एक दिन में एक पर्सन को जितनी बार फेसबुक ओपन करे उतनी बार ऐड दिखाओ, 10 बार ऐड दिखाओ। अगर किसी ने 10 बार फेसबुक ओपन किया एक दिन में तो 10 बार उसको हमारा ऐड दिखाओ। तो ये फ्रीक्वेंसी आप यहां सर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो रूप होता है 1 फ्रीक्वेंसी एवरी 7 डेज ये रहता है। इसमें किसी का डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहो? इसमें लीजिए कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहो? सर मान लीजिए हमने जो है एड 4 डेज के लिए चलाई, 4 दिन के लिए सर, हाँ, उसमें फिर हम फ्रीक्वेंसी 7 डेज की डालते सर, फिर तो कोई मतलब रहेगा नहीं। कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है। तो सर आप इसको कम भी कर सकते हैं कि आप मेरा मतलब समझे भाई। आपने अगर आपने 6 दिन में ऐड बंद कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे नए लोगों को ऐड दिखा। जी 7वें दिन से ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। सपोज करिए कि अभी हम लोग यहाँ 5 लोग यहाँ पर ऐड हैं, ठीक है। जी तो फेसबुक क्या 5, हम अगर 7 दिन की फ्रीक्वेंसी ऐड है तो अगर हमने या विक्की ने कोई ऐड
एक दिन देख लिया तो वो 7 दिन बाद ही दोबारा ऐड दिखाएगा। अगर 7 दिन के पहले हमने ऐड को बंद कर दिया तो फिर वो ऐड रिपीट नहीं करेगा। जी। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज इंप्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन गायब हो गया। फिर आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये फेसबुक का इंस्ट्रक्शन दे दिए कि एक पर्सन को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप ऐड दिखा सकते हो दिखाओ। हमें उसको अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस याद करानी है कि जब वो मार्केट में जाए तो वो प्रोडक्ट और सर्विस उसको मेरा याद रहे। क्यों कोई भी कंपनी एक ही एडवर्टाइजमेंट को 50 बार दिखाती है? वो बेवकूफ नहीं है, वो आपके मन में आपके दिमाग में अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को बैठा देना चाहती है कि आप जब मार्केट में जाओ तो दंत कांति ही मांगो, आपके मुंह से दंत कांति निकले, आपके मुंह से कोलगेट निकले, आपके मुंह से क्लोजअप निकले। आ रही बात समझ में? इतनी बार एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाता है। वो यही होता है, यही होता है मार्केटिंग का बेनिफिट, यही होता है मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अवेयरनेस में ये कैटेगरी हमें दे रखी है फेसबुक ने। ठीक है, इतने गोल्स के लिए हम लोग ऐड अवेयरनेस कैटेगरी में चला सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये जो डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन है, ये डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन जब हम लोग यहाँ पर चलाते हैं, जब बेसिकली ई कॉमर्स के लिए हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है, एक साड़ी है, सॉरी एक जो साड़ी है, एक डिजाइन है, उस साड़ी के कई सारे कलर्स होते हैं, तो वहां पर डायनेमिक क्रिएटिव वगैरह का यूज होता है। एक ही प्रोडक्ट के कई वेरिएंट के लिए हम लोग यहाँ डायनेमिक क्रिएटिव का यूज करते हैं कि कभी ये कभी ऑटोमेटिकली ये साड़ी दिख जाए, कभी ये दिख जाए, कभी वो दिख जाए, तो ये डायनेमिक क्रिएटिव। अदरवाइज ये डायनेमिक क्रिएटिव का यूज आपको नहीं करना होता। ठीक है, देन उसके बाद आता है बजट एंड शेड्यूलिंग। बजट एंड शेड्यूलिंग हमने यहाँ पर कैंपेन लेवल पर ही सेलेक्ट कर लिया, तो एडसेट लेवल पर हम यहाँ कैंपेन हमें यहाँ दिखा रहा है कि आपने 100 रुपीज पर डे का बजट सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो डेट है, स्टार्ट डेट है, आप अगर तुरंत ऐड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट और टाइम को चेंज नहीं करेंगे। ये जो यहाँ दे रहा है कि दिस स्टार्ट डेट इज इन पास्ट, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 9:56 हो रहा है, हमने ऐड स्टार्ट करा था 9:39 पे ऐड लगाना, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, आपका ऐड जो है सबमिट हो जाएगा अगर इग्नोर कर देते हैं तो। अगर आप नहीं का इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 59, जैसे ही आप यहाँ पे 59 करेंगे ये आपका जो वार्निंग दे रहा था ये हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो संडे को यानी कि आज रात को 12 बजे से दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, 18 तारीख को 12 बजे से स्टार्ट हो जाए, तो यहां पर आप ऐड को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका मतलब एक मिनिमम बजट है, आप चाहते हैं कि पता नहीं मैं कहाँ हूं, मैं देख पाऊं ना देख पाऊं और मेरा ऑटोमेटिकली ऐड बंद हो जाए, तो आप यहाँ पर एक डेट सेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मेरा ऐड चले। ठीक है, और फिर हमारा 11:59 पे ऑटोमेटिकली हमारा ऐड बंद हो जाए, 24 तारीख को रात में 11:59 में हमारा ऐड बंद हो जाए, तो यहां से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सर ठीक है, मान लीजिए जो सर अगर हमने जो है फंड जब ऐड किया तो सर 4 दिन के लिए जैसे 83 के हिसाब से मैंने सेट किया कि 83 रुपए में पर डे खर्च करूंगा, और 83 के हिसाब से 7 दिन का मैंने पेमेंट फंड ऐड कर लिया। अब सर जब मैं 7 दिन के लिए ऐड चलाऊंगा तो उसमें जीएसटी सर कैसे ऐड होगी, या फिर वो ऐड का डेट कम कर देगा? आपके ऐड बजट में से कम कर देता है ऑटोमेटिकली, वो जीएसटी काटेगा ही काटेगा। क्योंकि होता क्या है, आपने यहां तो सेलेक्ट कर लिया कि 100 रुपए पर डे का खर्च करो,
ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया जब आप बिलिंग में जाकर बैलेंस ऐड करोगे तो वहां पर आप फेसबुक ने मिनिमम 500 रुपए से कम पे बैलेंस ऐड नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर 500 रुपए बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। ओके पहले फेसबुक में 100-200 रुपए भी आप ऐड कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं जब 2-4 बार से ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए मांगता है। ओके कुछ सर, जैसे मैंने 100 रुपए के हिसाब से 5 दिन के लिए सेट किया, सेट तो किया। वो 5 दिन ऐड नहीं चलेगी, 4.5 दिन या ऐसे करके कुछ चलती है, 4 दिन बिल्कुल कुछ घंटे। एग्जैक्टली। और लेकिन आपने एक चीज गौर नहीं करी, मैंने आपको पहले ही बता दी है कि फेसबुक ने पहले ही आपको कैंपेन लेवल पे डिस्क्लेमर दे दिया था कि वो किसी दिन क्या करेगा, किसी दिन आपका 100 रुपए खर्च करेगा, किसी दिन 175 रुपए खर्च करेगा, वो किसी दिन हो सकता है 50 रुपए ही खर्च करे। तो फेसबुक का कहना है कि आप कम से कम 7 दिन का पैसा पूरा एक साथ ऐड कर दीजिए, और जब भी आप बैलेंस ऐड करें तो यहाँ पर 700 में जो जीएसटी 18% जीएसटी अपनी तरफ से ऐड करके वो बैलेंस ऐड करिए। अदरवाइज आप अपने ऐड को डेली परफॉर्म कर देखते जाइए कि कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है। अगर पोस्ट पेड नहीं है तो, पोस्ट पेड है तो देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब करता जाएगा, और आपको सर कुछ अगर करने की जरूरत नहीं है। एक वीक से कम चलाते हैं, हाँ तो 3 उससे दिन कोई 4 मत, दिन देखिए ऐड ऐड हमने आज लगाया, हमें लग रहा है यार कि मैंने गलत ऐड लगा दिया था, हमारी ऐड कॉपी में कोई दिक्कत हो गई, हमारे ऐड में दिक्कत हो गई, हमने इमेज में ये गलती कर दी, हमारे इमेज में नंबर गलत हो गया, हमारे इमेज में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप तुरंत ऐड बंद कर सकते, कभी भी ऐड बंद कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। कभी भी ऐड कॉपी चेंज कर सकते हैं। आपने फेसबुक को बोल दिया कि 24 तारीख तक ऐड चलाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 तारीख से पहले आप ऐड नहीं बंद कर सकते, आप कभी भी ऐड बंद कर दो, कैंपेन को स्टॉप कर दो। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेसिकली मैं जो है कभी भी इंड डेट को सेट करके ऐड नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है ये, डेली मुझे ऐड इस डैशबोर्ड पे आना पड़ता है, तो मैं वो इंड एड सेट को लेकर नहीं चलता हूँ। कुछ क्लाइंट होते हैं जो बहुत ज्यादा खुड़पेची होते हैं, तो वो कहते हैं मेरा इससे ज्यादा एड बजट खर्च ही नहीं होना चाहिए, तो उस केस में फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि उससे ज्यादा उनका एड बजट खर्च ना हो, है ना। क्योंकि बाई चांस अगर मैं नहीं देख पाया उनका प्रॉपर, या मैं कोई कभी बिजी हो गया, तो फिर उनसे बहस ना हो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, है ना। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं, गलत हम ही लोग होते हैं चाहे लाख सही हो। ठीक है, सो कस्टमर को हमेशा हमेशा उसको खुश रखना है ताकि वो सेटिस्फाइड रहे, तो आपको कोशिश करनी कि आपकी तरफ से गलतियां कम से कम। ठीक और है, सर अगर जैसे हमने फंड 500 रुपए ऐड किया है, और हाँ सर हम बजट ऐड चला रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, और हमारा फंड खत्म हो जाता है, तो हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? फेसबुक हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपका अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो उससे आपके ऐड अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एक केवल वार्निंग देगा कि आपका ऐड जो है डिसेबल हो गया, बस ये देगा डराने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं होता है वो, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 हफ्ते बाद भी आप अगर अपना बैलेंस ऐड करके ऐड रन करेंगे तो आपका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो वार्निंग चली जाए, वो वार्निंग आपको ना दिखे, तो आप कैंपेन को ऑफ कर दीजिए, वार्निंग दिखना बंद हो जाएगी। आपका और बैलेंस सर अगर एग्जॉस्ट हो गया है तो आप सारे कैंपेन, जितने भी आपके कैंपेन ऑन है, सारे कैंपेन को ऑफ कर दीजिए, आपकी जो वार्निंग है वहां से दिखना बंद हो जाएगी। और सर अगर ऑफ नहीं करते हैं, तो जैसे ही फंड ऐड करते हैं तुरंत फिर वो ऐड रन करना शुरू हो जाएगी? हाँ हाँ, अगर आपने उसको ऑफ नहीं किया है, तो अगर आपने बैलेंस ऐड किया तो जितने भी ऐड आपके ऑन होंगे सारे के सारे ऐड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लियर। तो एक चीज का यस आपको सर। ध्यान और देना होता है, कोशिश ये करिए आप लोग कि अगर आप लोग फंड ऐड कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके ऐड फंड ऐड कर दीजिए। इवनिंग में ऐड फंड करने से बचिए, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक के पास जैसे ही फंड आता है तो वो क्या करता है, एकदम से आपका पैसा खर्च कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी अगर आपने रात को शाम को 7 बजे ऐड लगाया, तो अगर वो 9 बजे अप्रूव हुआ और 500 रुपए पर डे का ऐड बजट है, तो 500 रुपए वो 3 घंटे में खत्म कर देगा और आपका सीपीएल हाई हो जाएगा।
तो अगर आप शाम को ऐड लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको शेड्यूल कर दीजिए रात को 12 बजे के लिए, कि आपका जो ऐड है नेक्स्ट डे रात को 12 बजे से लाइव हो जाए, ताकि उसको पूरा 24 घंटे मिले अपना उसको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ठीक है, वरना आपकी सीपीएल पहले से ही हाई दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज सबसे पहले मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके ऐड लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब 5 बजे के पहले ही कोशिश करिए कि ऐड लगा दीजिए। 5 बजे के बाद कोई ऐड लगाते हैं तो कोशिश ये करिए कि फिर उसको नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर बजट बहुत ज्यादा हाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरा बजट से कोई इशू नहीं है, बजट बहुत ज्यादा हाई है, 1,000 रुपए पर डे का है या 10,000 रुपए पर डे का है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। सर लेकिन 1,000 रुपए पर डे में ये ऑडियंस रिसर्च करके हम ये जो जिनकी बाइंग इंटेंट होती है बैक टू बैक अगर वो ऑनलाइन परचेस करना चाहें, ये पता करना थोड़ा सा ऑडियंस रिसर्च का पार्ट है क्या सर? आगे पढ़ाएंगे क्या? बेस इसके बाद ही, जस्ट इसके बाद ही तो ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आप सर ऐड ये चला अगर आप ऐड चलाते होंगे तो इसके हाँ बाद ऑडियंस कंट्रोल में ही तो ये ऑप्शन आया हमारा। हाँ, ठीक है, क्योंकि सर बट क्या और सबसे लीड ज्यादा जो एक डिजिटल मार्केटर को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, आपने ऐड कॉपी बना ली, मतलब क्रिएटिव कंटेंट रेडी कर लिया, ऐड कॉपी आपने अच्छी बना ली, सबसे ज्यादा जो और मतलब जो एक डिजिटल मार्केटर काम होता है, वर्क होता है, वो यहीं पर होता है। ऑडियंस कंट्रोल में ही सबसे ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सर, क्योंकि अगर लीड्स खराब आ गई तो अगर सारा आपने अगर आपने ऑडियंस कंट्रोल में मेहनत नहीं करी, ऑडियंस कंट्रोल में दिमाग नहीं लगाया, ऑडियंस को आपने वीकली रिफाइन नहीं किया, तो आपका जो एड का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, फेसबुक पे लोग इंटरटेनमेंट के पर्पज से ज्यादा आते हैं। ठीक है, गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के पर्पज से ही जाते हैं। लेकिन जो फेसबुक पे लोग आते हैं, फेसबुक को हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को मोल्ड करते हैं या ऑडियंस को हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑडियंस को बहुत सोच समझ के सेट करनी पड़ती है। मेन जो रोल होता है ऑडियंस का ही रोल होता है। तो सर जितनी इसमें अच्छी आपकी ऑडियंस होगी उतना अच्छा आपका एड परफॉर्म करेगा। तो सर इसमें ऐसा भी होता है कि मेट्रो सिटी अगर टारगेट करेंगे तो जो हमारा एड बजट होता है या वो बढ़ जाता है, मतलब जो कॉस्ट पर लीड होती है वो बढ़ जाती है? नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। अच्छा आपके प्रोडक्ट पे मतलब होता है, आपकी सर्विस पे मतलब होता है। मेटा भी देखो, मेटा भी बहुत चालाक है। आप मेटा हाँ को तुम मत समझिए, मेटा जानता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस 1,00,000 रुपए है, कौन सा प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपए है। तो उसके अकॉर्डिंग भी सीपीएल डिपेंड करता है। हम लोग जब मैक का ऐड लगाते हैं, एप्टेक एविएशन का ऐड लगाते हैं, तो वहां पर सीपीएल हमेशा हाई ही आती है, कुछ सिटीज को छोड़कर हमेशा हाई आती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोगों ने टैली कोर्स के लिए ऐड लगाते हैं या फिर बेसिक एमएस ऑफिस कोर्स के लिए ऐड लगाते हैं, तो सीपीएल हमेशा 100 रुपए के अप्रॉक्स रहती है, उससे कमी रहती है। इवन कभी कभी 23 रुपए चली जाती है, 20 रुपए चली जाती है, 18 रुपए भी जाती है, 12 रुपए भी जाती है, दस बट सर रुपए के नीचे भी आई है, कई बट ऐड में सर हमारे 5 रुपए आई है। ठीक है, तो मेटा को भी मालूम है किसका प्रोडक्ट साइज क्या है और किसका क्या मतलब करना है। मेटा भी एआई डिपेंडेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, तो ये उस पर सर अगर डिपेंड करता किसी है। कार की लीड अगर किसी कार की लीड चलाते हैं तो उसमें ज्यादा आएगी कॉस्ट पर लीड, हाँ, सीपीएल अगर हाई किसी कार आएगा। की एड और चलाते हैं। देखिए सीपीएल जो जो हमारा सीपीएल होता है, कॉस्ट पर लीड जो होती है, ठीक है, या कॉस्ट पर रिजल्ट आप बोलिए, वो डिपेंड कई चीजों पे करती है, एक ही चीज पे नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कार के लिए ऐड चलाया, ठीक है, लेकिन वो जो कार के लिए ऐड है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ऐड ना मिलके हमें ऑडी कंपनी से मिल गया, तो वहां पर कानपुर में लखनऊ का ऑडी है या मुंबई का ऑडी है, तो मुंबई पे केवल आप ऐड चला पाओगे, क्योंकि उसको मुंबई से ऑडियंस चाहिए, मुंबई से ऑडियंस आएगी खरीदने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सीपीएल हाई होगा। पूरे इंडिया के लिए ऐड चलाओगे तो जाहिर सी बात है सीपीएल लो होगा आपका, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा हो गई ना। नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा कोई कोर्स है और हमने हिंदी में बनाया है और हाँ हम तो उसमें सदर्न जितनी स्टेट्स है उनको तो हटाएंगे ना, क्योंकि वो तो समझ नहीं पाएंगे। या सदर्न स्टेट की मेट्रो सिटीज को ले सकते हैं, चलो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये है सर कि बाइंग इंटेंट जो अक्सर स्टूडेंट ऑनलाइन बाय करता रहता होगा उसकी बाय करने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। इज इट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, कल हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, कल हम लोग ऑडियंस सेक्टर पे ही, ऑडियंस सेक्शन पे ही डिस्कस करेंगे, ऑडियंस कंट्रोल पे ही। ठीक 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 है, सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को।
सर सर अगर आप कानपुर से हैं? सर हाँ अगर जी, ऐड चलाएं तो हाँ जी, कोशिश ये बताइए। करें कि रात में 12 बजे के बाद उसको शेड्यूल करें। हाँ, अगर शाम को 5 बजे के पहले अगर आप सुबह ऐड लगा रहे हैं, जैसे मैं अभी ऐड लगा रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मतलब किसी भी टाइम के लिए ऐड रन कर सकता हूँ। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद अगर ऐड लगाए, तो आइडियली आप ये कोशिश करें कि आप मतलब उसको नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल शेड्यूल कर दें। आपका जो पैसे वो बर्न नहीं होंगे। हम्म। ठीक थैंक यू है। सर। और जैसे किसी का सर कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। आखिरी क्वेश्चन कल जैसे है तो आज रात में 12 बजे के लिए कर दिया तो वो कल आज रात से शुरू हो जाएगा कल की डेट के लिए। एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली। इवन अगर आपने लीड ऐड लगाया है, तो कभी कभी मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, तो आपको वहां पर लीड भी दिखेंगी। मतलब 12 बजे से लेकर सुबह 6, 7, 8 बजे तक लीड आ जाती है, 10 बजे तक लीड आ जाती है। बस सर आखिरी क्वेश्चन है, इज लैंडिंग पेज वेरी मच नेसेसरी फॉर द राइट टारगेटिंग एंड एवरीथिंग कि हमारा नहीं, सब कुछ? नहीं, अच्छा। लैंडिंग पेज कंपलसरी नहीं है। इवन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 से 6 सालों का, अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, तो अगर आप मेटा के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं, तो हमेशा सीपीएल हाई ही जाती है, हमेशा हाई जाती है सीपीएल कंपेरिजन ओके। टू फॉर्मेट, लीड फॉर्मेट हमेशा हाई जाएगी। आप कभी भी टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपने लैंडिंग पेज के थ्रू लीड जनरेट करी है और आपने लीड फॉर्म के थ्रू जनरेट करी है, दोनों में कंपेयर करेंगे, तो हमेशा मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं, हमेशा हाई जाएगी। हम्म। ठीक है, ये चीज है। तो बस सारा खेल सर ऑडियंस रिसर्च पे, अगर वो हमने सही टारगेट कर ले और सही लोग हमारे कोर्स को परचेस करने आ गए, वर्कशॉप या वेबिनार मैंने की, तो वो चल जाएगा। लैंडिंग पेज नॉट नेसेसरी। नहीं, लैंडिंग पेज नॉट, बट लैंडिंग अगर लैंडिंग पेज के थ्रू कर रहे हैं, तो लैंडिंग पेज डेफिनेटली आपका अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए। लैंडिंग ओके। पेज पे जो खासकर जैसे जो वेबिनार लोग जो करते हैं, या जो हम्म। वर्कशॉप लोग करते हैं, या 3 डेज का कोर्स सेल करते हैं, तो उसके राइट राइट। लिए कुछ एक गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को, या उसको बोल सकते हैं फनल को, आपको ध्यान में रखना होता है। लैंडिंग पेज ओके। के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान में रखना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, ठीक है? और फनलिंग कोड। लैंडिंग, देखिए लैंडिंग पेज भी केवल एक बनाने से काम नहीं चलता है। आपको लैंडिंग पेज को भी टेस्टिंग करनी पड़ती है, कौन सा लैंडिंग पेज हमारा काम कर रहा है। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक लैंडिंग पेज बना लिया और आप सोच रहे हैं केवल वही वर्क करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही है, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको लैंडिंग पेज का डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, कि डिजाइन में चेंज करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें है, वो आगे के पार्ट में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, ठीक तो सर। आगे वो सारी चीजें आएंगी। ठीक सर, ठीक। थैंक यू। ठीक है। और जितना मैंने अभी बताया आज के सेशन में, या अभी तक जो बता दिया, उसको लेकर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में? बस यही सर कि अगर एक बार अकाउंट पोस्टपेड हो गया तो फिर वो प्रीपेड नहीं होगा, राइट? नहीं, फिर वो आपको ऐड अकाउंट बंद ही करना पड़ता है, नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर वो मेन एड अकाउंट है सर, मतलब आईडी से क्रिएटेड है? कुछ भी हो, फेसबुक ने अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं निकाला है, तो वो आपको बंद ही करना पड़ेगा। तो वो मतलब, या उसको छोड़ दीजिए, एक प्रीपेड ऐड अकाउंट बना लीजिए। ठीक ठीक है। ठीक। हाँ, नहीं ये मतलब मेन एड अकाउंट है वो पोस्टपेड हो गया है, लेकिन बाकी जो बिजनेस पेजेस अभी हैं वो प्रीपेड अभी में है। अभी अभी देखिए क्या है, कि हाँ, अभी मेटा ने एक ऑप्शन और दे दिया है। ठीक है, मेटा भी ये प्रॉब्लम समझ रहा है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो अभी मेटा, आप उसको पोस्ट प्रीपेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अब मेटा ने ऐड फंड करने का ऑप्शन दे दिया है। आपका क्रेडिट कार्ड तो लगा है, लेकिन आप वहां पर ऐड फंड ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट सेटिंग में, और फंड फंड को आप ऐड कर दीजिए। तो वो आपका ठीक। पोस्टपेड से पहले, जब आपका फंड ऐड हो जाता है, तो पहले जो आपका प्रीपेड फंड है, जो पहले फंड है, पहले उसको यूज करेगा, बाद में वो पोस्टपेड पे जाएगा। ठीक सर, ठीक। तो ये ऑप्शन है अभी एज ऑफ नाउ, और ये ऑप्शन आए हुए अप्रॉक्स 3 से 4 महीने ही हुए हैं, ज्यादा पुराना ऑप्शन नहीं है ये। ओके। हाँ जी, तो ये एक ठीक है। ऑप्शन और है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। Okay. ओके, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। ठीक है, मंडे को अब हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।